से पहले झड़ रहे हैं और बच्चे जन्मने से पहले मर रहे हैं। फूल खिलने से पहले झड़ रहे हैं, बच्चे जन्मने से पहले मर रहे हैं। अजीब हालत है ऐ मेरे देश कि यहाँ केसर की क्यारी में गधे चर रहे हैं, केसर की क्यारी में गधे चर रहे हैं। ऐसी हालत हमारे देश की हो गई है। आज की हालत तो न पूछो उतना कम है। लड़कियों ने अपना पहराव इतना ज़्यादा बदल दिया है, सगे माँ बाप भी उनको टोक नहीं सकते। टीवी में जैसा देखती है वैसे कपड़े करके और घूमती है, और ऐसा खुला चैलेंज उनको लड़कों को मिलता है और लड़कों के द्वारा गलतियां होती है, तब वे अपराधी के कटघरे में पकड़े जाते हैं। इस तरह का वातावरण की जो विचित्रता है, इसकी डेप्थ हमारी यहाँ पर अरिहंतों में मिलती है। अरिहंतों ने कहा है कि आप अंतर की साधना करो, ध्यान की गहराई में उतरो और मोहनीय कर्म पर विजय मिलाने की साधना करो। आपके पास ऐसी ताकत आएगी, लड़कियां नहीं लड़कियों के ढेर आपके सामने आए, मना कभी मन आपका चंचल नहीं हो सकता। भगवान ऐसे अरिहंत हमारे 12 गुणों के धारक अरिहंत है, और जिन्होंने वो कायदे लगाए, वो कायदे वैष्णव लोगों ने भी लगाने की कोशिश करी, और उसको काटने का काम किसने किया? जेमिनी ने किया। जेमिनी भी उस मुद्दे को काट सके क्या? लड़की के फंदे से अपने आप को बचाने का उनका भाव निर्माण हुआ, या उसके अंदर अटकने का भाव निर्माण हुआ? ये इंद्रियों का गांव ऐसा विचित्र होता है भगवानों। और हमें चाहिए, ये पर्युषण पर्व हमने 8 दिन मनाए हैं, इसके अंदर एक ही उपदेश होता है, मोह पर विजय मिलाओ। नवकारसी करो, पोरसी करो, 1.5 पोरसी करो, एकासना करो, उपवास करो, बेला करो, तेला करो, अठाई करो, मोह पर विजय मिलाना है। इसीलिए कि हम भी एक दिन अरिहंत बन सके। भगवान का ये कहना नहीं हम तो भगवान बन गए और तुम जन्म जन्म हमारे भगती बन के रहो। भगवान की खुली, भगवान ने खुले तौर पे ये कहा है, खुला चैलेंज दिया है कि जो मैंने प्राप्त किया है वो तुझे भी प्राप्त हो सकता है। तू अवेदी बन सकता है, अकशाई बन सकता है, इंद्रियों पर विजय मिलाने वाला बन सकता है, यथाख्यात चारित्र वाला बन सकता है, और क्षायिक सम्यक्त्व तुझे भी प्राप्त हो सकता है। ऐसे भगवान आज भी इस धरती पे है। हमारे जैन शास्त्र कहता है कि ये भरत क्षेत्र है, ऐसे 5 भरत क्षेत्र के टुकड़े हैं, 5 भरत 5 ऐरावत। इसी धरती पे ये ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड के अंदर 5 भरत 5 ऐरावत और 5 महाविदेह क्षेत्र, ऐसे 15 क्षेत्र है जहाँ पर आदमी नाम की बस्ती है। और आज भी महाविदेह क्षेत्र में, महाविदेह क्षेत्र ऐसा है वहाँ काल का प्रवाह काम नहीं करता, वह चौथा आरा ही रहता है। वहाँ ना तो बीमारियाँ आती है और ना इस प्रकार की उतरती भांजनी चालू होती है, ना उतरती ना चढ़ती, वहाँ पर चौथा आरा रहता है, और वहाँ पर आज भगवान विराजमान है। इसी ब्रह्मांड में अरिहंत परमात्मा 20 बिहरमान के रूप में विराजमान है, और उनकी भक्ति अगर हम करते हैं, उनके पास केवल ज्ञान हो गया है। हमने थोड़ा सा ध्यान लगाया तो उनका अनंत ज्ञान हमको वेव्स देता है, और हमारा ध्यान गहराई में उतर सकता है। बहुत बड़ा विषय है। श्रीमिंदर भगवान आज भी इस धरती पर है, पर विज्ञान की कक्षा से बाहर है। विज्ञान जहाँ नहीं पहुँच सकता उसके आगे केवल ज्ञान पहुँचा हुआ है, और केवल ज्ञानी लोगों ने देखा है कि महाविदेह क्षेत्र में 20 बहरमान जिनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया है, ऐसे भगवान विराजमान है, और उनकी भक्ति करने से बहुत जल्दी हम शक्ति से भर सकते हैं। उनकी भक्ति कैसे करना और उनके लिए क्या क्या बातें करना है, कुछ पन्ने भी हमने छपाए हैं। आपके द्वारा आपको ट्रेनिंग देने का काम हम करेंगे। आज समय का ध्यान रखते हुए मुझे लगता है अरिहंत सबके ध्यान में आया। अरिहंत के कितने गुण होते हैं? 12 गुण होते हैं। 12 गुण में मोहनी कर्म का विजय क्षय होता है तो 5 बातें प्रकट होती है। ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय हुआ तो अनंत ज्ञान प्रकट होता है। दर्शनावर्णी कर्म का क्षय हुआ तो अनंत दर्शन प्रकट होता है। और अंतराय कर्म का क्षय होने से 5 प्रकार की अंतराय टूटती है। 5 और 5 10, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन। ये 12 गुण जिनमें होते हैं वे अरिहंत कहलाते हैं। अरिहंत जीवंत परमात्मा है, कोई कल्पना का खेल नहीं है। इस अरिहंत की पूजा भक्ति करना ये हमारा परम कर्तव्य है।
है। समय आने पर हम इनकी पूजा भक्ति करेंगे। आत्मचिंतन के नाम पर ये हमने श्रीमिंदर भगवान का चित्र छपवाया है और ये धरती पर है और इन पर हमारे ध्यान का कनेक्शन लग सकता है और बहुत जल्दी पहुंचता है। इन तक हमारी बातें बहुत पहुंचती है। कल्पना के देवी देवता तो हम बहुत पूज लेते हैं, सच्चे भगवान की पूजा हमको करनी है और सच्चे भगवान के प्रति अपनी आस्था टिकानी है। और इसीलिए उनका कहना है कि आज का दिन मैत्री के रूप में सबको मनाने के लिए सबसे पहले अपने आत्मा की शुद्धि करो और बाद में मैत्री की साधना में अपने आप को लगाओ। इस प्रकार कहने के लिए आज का ये संवत्सरी का दिन हमारे प्रांगण में आया है। उसका स्वागत करने के लिए आप सब लोग आए हैं और अब आगे का कार्य ध्यान